दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस को दिखाते हुए, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर मिस्सिको भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी हुई डायरी में कुछ लिख रही थी। मिस्सिको को लिखता हुआ देखकर इसकी फ्रेंड्स इसका मजाक बनाती है और कहती है कि क्या तुम हर वक्त डायरी में लिखती रहती हो, थोड़ा हमारे साथ भी बातचीत मस्ती मजाक कर लिया करो। और फिर मिस्सिको की फ्रेंड इसके साथ हंसी मजाक करती है। हंसी मजाक के दौरान मिस्सिको के हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पेन उठाने के लिए मिस्सिको जैसे ही नीचे झुकती है, वैसे ही सामने वाली बस का ऊपर का हिस्सा चूर चूर हो जाता है और मिस्सिको की बस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही बस में बैठे सभी स्टूडेंट्स के ऊपर का आधा शरीर कटकर अलग हो जाता है। दरअसल इन सबको हवा ने काटा था और जब मिस्सिको सर ऊपर उठाकर अपने आसपास का नजारा देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, जिनमें से खून बह रहा था। इस खतरनाक हवा में सिर्फ मिस्सिको ही बची थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागने लगती है। आगे चलकर मिस्सिको को 4 लड़कियां मिलती है, जिन्हें कुछ बताने या समझाने से पहले ही हवा इन चारों के पास पहुंच जाती है, जिनमें 3 लड़कियां तो मारी जाती हैं, लेकिन एक को मिस्सिको बचा लेती है। वहीं इस दूसरी लड़की को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। इतने में ही इन्हें कुछ लड़कियां साइकिल चलाती हुई दिखती हैं। अभी इनको देख ही रही थी कि हवा इन्हें भी काट देती है और वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी अभी मिस्सिको ने बचाया था। ये सब देखकर मिस्सिको और भी ज्यादा डर जाती है और सड़क पर बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर देती है। भागते भागते मिस्सिको जंगल में आ जाती है और फिर पास में ही एक छोटी सी नदी के पास पहुंच जाती है, जहां पानी के ऊपर आधी कटी हुई डेड बॉडीज पड़ी थी। मिस्सिको इन्हीं में से एक लड़की की यूनिफॉर्म उतारकर पहन लेती है और अपने चेहरे से खून के धब्बे भी साफ करती है। चलते चलते मिस्सिको एक अलग स्कूल में पहुंच जाती है और यहाँ इसे कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं और इन्हीं में से एक इसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जो कि इस स्कूल में पढ़ती थी। मिस्सिको सदमे की वजह से बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करती है, लेकिन एकी को देखकर ये ठीक हो जाती है। एकी और मिस्सिको एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। इतने में ही एक तेज हवा का झोंका आता है, जिसे देखकर मिस्सिको काफी डर जाती है और स्कूल के अंदर आ जाती है। एकी मिस्सिको को देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर मिस्सिको को क्या हुआ है। मिस्सिको बताती है कि मैंने एक नाइटमेयर देखा है जिसमें हवा ने बहुत सी लड़कियों को काट दिया। एकी मिस्सिको को समझाती है देखो सब नॉर्मल है, और मिस्सिको को बेटर फील कराने के लिए एकी अपनी दोस्तों के साथ क्लास बंक करके मैडम को चकमा देकर स्कूल से बाहर निकल आती है और फिर ये चारों एक लेक के किनारे पहुंच जाती हैं। एकी मिस्सिको के नाइटमेयर के बारे में अपने दोस्तों को ही बताती है, जिस पर एक फ्रेंड कहती है कि हो सकता है मिस्सिको का ये सपना सच हो, ठीक उसी तरह जिस तरह मिरर वर्ल्ड में इस दुनिया से सब अलग और ऑपोजिट होता है। सुर इसका एग्जाम्पल भी देती है और पानी में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि मैंने इस दुनिया में तो पत्थर फेंका है, लेकिन शायद दूसरी दुनिया में ये मैंने ना फेंका हो। इतने में ही लेक से एक मगरमच्छ निकलता है और ताइको को खा लेता है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। सुर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी और समझा रही थी कि दूसरी दुनिया में ताइको को मगरमच्छ ने खाया होगा, लेकिन इस दुनिया में ताइको एकदम ठीक थी। इसी बीच इन लड़कियों की नजर पास में लगे एक बिस्तर पर पड़ती है, जिस पर रखे तकियों को ये लड़कियां उठा लेती हैं और उससे खेलने लगती हैं और यहाँ मिस्सिको भी नॉर्मल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम 2 लड़कियों को खड़ा देखते हैं, जिनमें से एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और दूसरी ब्राइड बनी हुई थी और इन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। यहाँ सुर कहती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, अगर हमें इसे बदलना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमें कुछ बहुत ही अलग करना होगा। अब ये फ्रेंड्स कुछ टाइम बाहर रहने के बाद दोबारा स्कूल में आ जाती हैं और इनके साथ मिस्सिको भी आ जाती है। फिर ये सभी फ्रेंड्स नेक्स्ट पीरियड के लिए क्लास में बैठ जाती है। यहाँ मिस्सिको को वही तकिया दिखता है जिसके साथ ये लोग खेल रही थी। जैसे ही मिस्सिको इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, वैसे ही इनके टीचर आकर मशीन गन से सभी स्टूडेंट्स को शूट कर देती हैं और सभी लड़कियां मारी जाती हैं। और जब मिस्सिको सर उठाकर चारों तरफ देखती है तो उसे लाशें ही लाशें नजर आती हैं और सामने खड़ी होती है टीचर, जिसके हाथ में मशीन गन थी। इससे पहले कि ये टीचर मिस्सिको को भी मार देती, सुर और ताइको आकर इसे क्लास से बाहर ले जाती है और मिस्सिको को एक कमरे में छुपा देती है, लेकिन यहाँ दूसरी टीचर आकर ताइको को मार देती है। ये देखकर सुर मिस्सिको को जल्दी से यहाँ से बचाकर ले जा रही होती है कि ये टीचर सुर को भी मार देती है और सिर्फ मिस्सिको ही जिंदा बचती है। सुर मिस्सिको से मरते वक्त कहती है कि तुम्हें ही किस्मत को हराना है। अब मिस्सिको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। साथ ही इसके पीछे बहुत सी लड़कियां भी स्कूल से भाग रही होती है, लेकिन इन लड़कियों को टीचर्स गन से शूट करके मार देती हैं और जो कुछ बचती है उन्हें हवा काटकर खत्म कर देती है। अब फिर मिस्सिको अकेली रह जाती है तो मिस्सिको भागते भागते एक चहल पहल भरे इलाके में आ जाती है, जहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखती है। मिस्सिको इसकी हेल्प लेती है और जो कुछ हुआ है सब कुछ बता देती है। इस पर ये फीमेल पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुमने कपड़े तो स्कूल वाले नहीं पहने हुए, और फिर वो मिस्सिको को शीशा दिखाती है, जिसे देखने के बाद मिस्सिको हैरान रह जाती है, क्योंकि मिस्सिको की शक्ल बिल्कुल बदल गई थी और सभी लोग इसे अलग नाम से बुला रहे थे। दरअसल इस लड़की की शादी होने वाली थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे चर्च छोड़ आती है,
रास्ते में सभी मिसिको को शादी की बधाइयां देते हैं। मिसिको चर्च जाकर देखती है तो यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड एकी मौजूद थी। मिसिको से पूछती है आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। इस पर एकी कहती है कि हम किसी के कंट्रोल में हैं, इसलिए फिलहाल तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। इसके बाद एकी इसे तैयार करती है और फिर जब मिसिको मैरिज हॉल में जा रही होती है तो यहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और मिसिको का मजाक बनाती है। ये देखकर एकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी लड़कियों को मार देती है और मिसिको को वेडिंग हॉल में जाने के लिए कहती है। मिसिको जब वेडिंग हॉल में हाथ में टूटी हुई बोतल लेकर पहुंचती है तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियां मिसिको को शादी के लिए कांग्रेट्स कहती है। लेकिन यही कुछ लड़कियां मिसिको के पास आकर इसे तंग करती हैं और अपने कपड़े उतारकर चिढ़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मिसिको शांत रहती है। पर जैसे ही मिसिको कॉफिन के पास आती है तो उसमें से अचानक दूल्हे की जगह खतरनाक सा पिग बाहर निकलता है, जिसे देखकर मिसिको बहुत ज्यादा डर जाती है और टूटी हुई बोतल से इस पिग पर अटैक कर देती है और यहाँ आसपास की लड़कियों को भी बोतल से मारना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी लड़कियां इधर उधर भागने लगती हैं और हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। इतने में यहाँ एकी आ जाती है और दोनों चर्च से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दो लड़कियां इनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और जब ये दोनों लड़कियां इन्हें बाहर जाने से रोकती हैं तो एकी और मिसिको इन दोनों को मार देती है और बाहर आकर एकी मिसिको को दूर चले जाने के लिए कहती है और दोनों अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ मिसिको जब अपने आप को शीशे में देखती है तो अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई थी। इससे पहले कि मिसिको को समझ पाती, यहाँ दो एथलीट लड़कियां आकर मिसिको को इजुमी नाम से पुकारती हैं और कहती हैं कि तुम तो इतनी अच्छी रेसर हो, तुम खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही हो, भागो, हमें ये रेस जीतनी है। ये बात सुनकर जब इजुमी उर्फ मिसिको भागती है तो उसकी स्पीड अपने आप ही तेज हो जाती है। एक लड़की उससे कहती है कि तुमने आज तक कोई रेस नहीं हारी, तुम्हें ये रेस भी जीतनी ही होगी। मिसिको भाग ही रही होती है कि यहाँ ताइको, सुर और एकी भी आ जाती है और पीछे हम पिग और उन ब्लैक कपड़े पहनी लड़कियों को भी देखते हैं जो कि मिसिको को तंग कर रही थी। ये इजुमी के पीछे भाग रहे थे। ये देखकर ताइको और सुर इजुमी को रास्ता बदलने और दूसरी दुनिया में जाने के लिए कहते हैं और भागते भागते इजुमी एक अंधेरी दुनिया में आ जाती है जहाँ बहुत सी लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और एक लड़की इजुमी से कहती है तुम्हें भी हमारी तरह मरना होगा। इतने में ही एकी आ जाती है और मिसिको को अपना रियल नेम बार बार पुकारने के लिए कहती है। जब मिसिको अपना रियल नेम बार बार पुकारती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। यहाँ एकी मिसिको से अपने हाथों में लगी वायर्स खींचने के लिए कहती है, लेकिन पहले तो मिसिको मना करती है, पर एकी के इंसिस्ट करने पर वो जैसे ही वायर खींचती है वैसे ही एकी दो टुकड़े में कट जाती है। यहाँ मिसिको को एक दरवाजा दिखता है जिसमें से मिसिको बहुत से आदमियों के पास आ जाती है जहाँ इसके पोस्टर्स लगे हुए थे। एक लड़का जब मिसिको को आकर बताता है कि तुम फ्यूचर में हो तो यही मिसिको बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिसिको एक दूसरी जगह जाती है जहाँ इसे वही सब कैरेक्टर दिखते हैं जो वो पहले बन चुकी है और यहीं एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था जो इसे बताता है कि मैंने ही ये गेम बनाया है और इसे कंट्रोल भी मैं ही कर रहा हूँ। तुम तो बहुत वक्त पहले मर गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए की मदद से तुम्हें दोबारा जिंदा किया है। मिसिको जब ये बात सुनती है कि ये सिर्फ एक गेम है तो उसे एहसास होता है कि अभी उसके पास अपनी रियल दुनिया में जाने का चांस है। इसके बाद मिसिको की तरफ एक लड़का आता है जिसे देखकर यह बूढ़ा आदमी मिसिको से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल राउंड है, इसके पास जाओ। इसी वक्त मिसिको को अपनी दोस्त की बात याद आती है कि हमें अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने भी ना सोचा और इस तरह मिसिको इस लड़के का गला दबाकर इसे मार देती है और फिर अपने पेट में छड़ी घुसाकर खुद को भी इस गेम से अलग कर लेती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद सभी मिसिको के कैरेक्टर खुद को मार लेते हैं और फिर हम मिसिको को देखते हैं जो कि बर्फीली जगह पर लेटी हुई है और अपनी रियल दुनिया में थी और इसी के साथ ये गेम और ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और साथ में अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।